हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। नाम ज्ञान केमिस्ट्री का है, लेकिन ज्ञान यहाँ पे तरह तरह का मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बस आप लोग ऐसे ही अपना अपना प्यार बरसाते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है दृष्टि दोष और इसका निवारण। दृष्टि दोष और इसका निवारण में अगर हम बात करें तो ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पहले दृष्टि दोष के बारे में बताऊंगा, हल्का से एक बार रिवीजन टाइप का आप करवाऊंगा जल्दी में। उसके बाद फिर हम इसके अंदर आपको इसके टाइप के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और जितना इस वीडियो में होगा करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में भी इसको लेके चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, दृष्टि दोष। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना। जब व्यक्तियों के अंदर, जब बूढ़े बुजुर्गों के अंदर, जब एक समय के बाद उनकी जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट पावर जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाए, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाए। क्षीण होने का मतलब कमजोर होती जाए। तो उस व्यक्ति के अंदर किस चीज का वो आ जाता है, उसके दृष्टि में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या, जब किसी व्यक्ति के अंदर उसकी जो समंजन क्षमता है, वो समंजन क्षमता धीरे धीरे क्षीण होती जाए, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी कैटेगरी में चला गया, दृष्टि दोष की कैटेगरी में चला गया। इस चैप्टर में, सॉरी, इस वीडियो में हमें इसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने आप लोग को निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का हमारा क्या है, दूर दृष्टि दोष। हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग, दूर दृष्टि दोष। लिखना, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसी में लिखिएगा थोड़ा सा आगे। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। एक पॉइंट समझ लो, व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है, मतलब पास में कितने पास तक की वस्तु को आराम से देख सकता है, तो क्या होता है 25, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत तक। अगर भाई स्वस्थ है ना तो इसकी कोई सीमा नहीं है, पता नहीं कहां तक देखते चला जाए। अगर स्वस्थ है तो ये कोई दोष ना हो उसको। अब दूरदृष्टि दोष में क्या कह रहा है भैया, सुनो इधर। दूरदृष्टि दोष में देखो, दूर मतलब क्या है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती, दूर के बाद क्या बचा, निकट। उसी में हमारा क्या है, उसी में क्या है, दोष है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन निकट वाली वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो किसकी कैटेगरी में जाता है, दूरदृष्टि की। ध्यान समझना, क्योंकि ये चीज से आप भी आगे चल के गुजरने वाले हो। आपके परिवार के सदस्य, आपके बाबा, पापा, चाचा सब गुजर रहे हैं। उनको क्या होता है कि जब वो अखबार पढ़ने बैठते हैं तो उनको अखबार के अक्षर साफ साफ नहीं दिखाई देते, जबकि दूर से आता हुआ व्यक्ति उन्हें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पास रखे अखबार के जो अक्षर हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि उनकी जो निकट वाली दृष्टि है, जो निकट वाली दृष्टि है उसमें दोष है। तो उनको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है ढंग से, लेकिन पास वाली दिखाई नहीं देती। तो चलो इसको जरूर नोट कर लेना, हाँ, इसको जरूर नोट कर लो। आगे हम समझते हैं कि इस दोष से, मतलब इस दोष से कैसे छुटकारा पाया जाए और इसके कारण क्या है। तो हेडिंग बनाना, इसके कारण। हेडिंग बनाओ, इसके कारण। कारण में लिखिएगा नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। हेडिंग बनाइए, निवारण। निवारण में लिखिएगा, दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इधर देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। उड़ान देखो, ओ से उत्तल लेंस, डी का मतलब है दूरदृष्टि, उसके बाद ए से अवतल लेंस। इसको आप सुनो इधर, यू के पास क्या है, डी, तो उ से उत्तल लेंस किसमें प्रयोग होता है, दूरदृष्टि में। ए के पास क्या है, एन, तो ए किसके में प्रयोग होता है, निकट दृष्टि। ए मतलब अवतल लेंस किसमें प्रयोग होता है, निकट दृष्टि। बहुविकल्पी में ये सवाल जरूर फंसाएगा, बहुविकल्पी में ये सवाल जरूर फंसाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, डर और लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो तुम्हारी मंजिल क्या है, बोर्ड एग्जाम। तुम्हारा रास्ता क्या है, ये जो पढ़ाई, जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है, तुम्हारा रास्ता है।
लेकिन एक चीज बताएं, बोर्ड एग्जाम भी अपने आप में टफ है। ये जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारा रास्ता, ये भी अपने आप, मतलब बोर्ड एग्जाम भी जिद्दी और रास्ता भी जिद्दी। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि हमारे और आपके जो हौसले हैं वो भी क्या है, जिद्दी हैं। लाइन भी है ना कुछ, क्या मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं, है कि नहीं? इसलिए पढ़ो, घर में आधा घंटा 1 घंटा समय निकालो। और जब पढ़ोगे नहीं, सर जी कहते ना हम 95 दबा दे, तुम चद्दर तान के सो, तो कोचिंग पढ़ के चले गए, घर में 1 मिनट पढ़ नहीं रहे हो, कहा तो डिल लागा थी, कहीं डिल ना लागी, जब पढ़ियो ना डिल ना लागी। और परेशान मत हो, परेशान मत हो, आने वाले समय में यूट्यूब में आपकी परेशानी के लिए हल है। तो बिना पढ़े कैसे, हाँ अरे थंबनेल इतना तगड़ा बना देंगे, साल भर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, 3 मिनट की वीडियो में समझ लो, मत लिख दे 95% कैसे लाए। अब 95% में जानते हो वीडियो, अब उनको क्या है भाई, तुम थंबनेल देखे मत लिख दी, अगर ना आए 95 तो जिंदा जला देना। तुम्हें यू तो नहीं पता कि कौन इलाका से आए ये वीडियो बना होता है। मुझे तो जानते हो कि मैं मऊ क्षेत्र का हूँ, मैं मान लो थंबनेल में लिख दिया, वॉइस में ना आया तो मुझे तो कुछ भी कर लो। उनका क्या करोगे, वीडियो टच किए भाई, उनका व्यूज बढ़ गया कुछ भी हो। और एक चीज और भी है, ओमा तुम जाओगे, ये बताओ नहीं, अगर 3 मिनट में व्यक्ति पास होने लगे तो हम लोग जो साल भर मरते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते, जो साल भर कोचिंग में पैसा बर्बाद करके गांव-गांव से सुबह सुबह उठ के चले जाते हो, बर्बाद ना हो जाए। एक सवाल लिख लो, इसको करना, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में जरूर आंसर बताना, ठीक है ना? सवाल लिखिएगा, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे जो हौसले हैं बहुत बुलंद हैं, ये लाइट है, इसका तो आना जाना काम ही है, एक दिन हम और आप जरूर फेमस होंगे। लिखो फोकस दूरी, क्या लिखे, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू मैंने आपको दे दी, सवाल लगाना, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताइए, अगर आ जाए तो कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा। हाँ 25 सेंटीमीटर है तो हाँ वही लेंस वाला हाँ 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 प्लस माइनस, बीच माइनस। अब सुनो इधर, यूट्यूब में गए नहीं, हाँ हाँ अब सुनो, यूट्यूब में गए सिलेबस देखने, किसका, एक सर्च किए, मान लो हमें तैयारी करने एसएससी, किसी एसएससी सीएचएसएल की, अब वहां पे सर्च किए, चलो सिलेबस देख लेते, एक शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट वीडियो नहीं रहते सिलेबस के, तो शॉर्ट में देखे, अब सिलेबस देखे, बढ़िया, 9 बजे बैठे हैं, आज 10:30 तक पढ़ना, 1.5 घंटा। और पहला सिलेबस देखने के लिए हम किसका प्रयोग किए, मोबाइल का, रील का। अब रील में हमने देखा यार बढ़िया सिलेबस समझ में आ गया, अब गलती से हमारा जो अंगूठा है इस तक छू गया, तो रील क्या हो गई, खिसक गई। मेरी जो रील है, मेरा जो शॉर्ट्स है वो आपके सामने आ गए। अरे वाह, अंकुर सर हमारे सामने आ गए, अब इनको जरूर देखेंगे। अब आप लगातार, चलो अच्छी बात, मुझे देखो फेमस आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अब आपने अंकुर सर को देखा, अब ऐसा तो नहीं कि लगातार अंकुर सर ही आएंगे। जब आप अंकुर सर के चैनल को टच करोगे तो भले मेरे से मुलाकात अच्छे से हो, लेकिन आपने उसको स्क्रॉल कर दिया, अब लगातार रील देख रहे हो, बज गए 10:25। अब आपका जो टाइम था पढ़ने का 9 से 10:30 था, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो भाई 1 घंटा 20 मिनट तो हमने रील, अरे बाप रे अब क्या करें, ये तो चलो आज नहीं अब कल से पढ़ेंगे। तो रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, मन लगा के पढ़ाई करो। रील भी देखना है, शॉर्ट्स भी देखना है, तो बस किसके देखो, बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन आज कौन सा दिन है, नहीं शनिमय ना हो, मंगलमय हो।